हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं। हिंदू प्याज है। हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे मुस्लिम प्याज हैं। जो खा रहे हैं। मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो हाँ। 150 रुपए हैं। कितनी आलू भी अफसोस इस की तरह बात है। मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी सर हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। अच्छा। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने जवाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं और वो अपने लोगों के साथ मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक अपनी गवर्नमेंट और आर्मी से तंग आ गए हैं और अब तो मोदी जी की तारीफ करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया को मोदी जी लीड करते हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान को अमेरिका के पिट्ठू लीड करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर अब पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है और अब पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। 1947 से ही इस मुल्क की बैड लक ये है कि अंग्रेज़ों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है, वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। हाँ। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, हाँ। ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। सही बात। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये सब अपने याशियाँ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फ़ायदा है। सर वो उस मुल्क की सियासत और वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं। हिंदू प्याज है। हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे मुस्लिम हैं। प्याज जो खा रहे मुस्लिम हैं। प्याज खा रहे हैं वो हाँ। 150 रुपए हैं। कितनी आलू भी अफसोस इस की तरह बात है। मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी सर हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो सब्जियों के भी मज़हब बना दिए हैं। जो बना दिए हैं, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, यूएई और इंडिया तो की यूएई चीज़ें को हैं। गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुस्लिम मुसलमान है। वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली अपना हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है। नून लीग वाला कोई बात अब करेगा, तकसीम हो रही है। तकसीम कर रहे हैं। हाँ। तो अवाम तो ऐसे ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं।
और इल्ज़ाम इंडिया पे लगा देते हैं पानी छोड़ते यानी हैं। देखें ना, फौज भी आई 10-10 साल, तो डैम नहीं। हमारे के मुल्की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियों, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ, पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। अब पीटीआई हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि मैं सपोर्टर ही पीटीआई का हूँ, मैं ये नहीं कहता, मैं बात हक और सच और बिल्कुल एक्यूरेट बात करूँगा। वो एक्यूरेट बात ये है कि इमरान खान जब आया, नया बंदा था, एक सच्चा इंसान था, ठीक है। सच्चे इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और फ़ैन फॉलोइंग जो उसकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, बाहर तक चले जाते हैं, अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा, पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान को खुद ब खुद नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। चलो वो तो इमरान खान की बात होगी, जो मुल्क के अंदर एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर गायब हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर की बड़ी बड़ी जो है पावर्स आके बैठे। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या रहा है? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली या इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है, और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, बिल्स लोगों को इतने आ रहे हैं, 30,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर उजरत है एक गरीब आदमी की, और उसको उसके जो अखराजात हैं वो लाख रुपए से भी ऊपर है। सही बात कर लें, अबू धाबी के वहाँ पर प्रिंस आए में आज उनके 5 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं कि इंडिया और जो है यूएई मिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। 15 सालों के लिए उन्होंने उनके साथ जो है एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि हमारे सभी पॉलिटिशियन अमेरिका के पिट्ठू है, और कोई भी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी पब्लिक के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं। और अब तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही लूट लिया है। और पाकिस्तानी ने एक बात बिल्कुल सही बताई कि पाकिस्तानी हर जगह पे इस्लाम को घुसा देते हैं, और अब तो पाकिस्तानी ने हद ही पार कर ली है। अब तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी इस्लाम को घुसा देते हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में आर्मी के बाद सबसे पावरफुल पाकिस्तानी मुल्ले है। मुल्ले ने सभी पाकिस्तानी के माइंड को ब्लॉक कर दिया है। और दोस्तों पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रियल में तो पाकिस्तान आर्मी के पिट्ठू है, क्योंकि सभी पॉलिटिशियन को पाक आर्मी सिलेक्ट करती है और जब चाहे तब उठा के भगा देती है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की कोई औकात नहीं है, वो तो आर्मी के परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।